ये रिकॉर्डिंग्स ले लेता हूं तो सबको बताने में आसानी होती है बाकी टीचर्स को। एक तो रहता है हम किस प्रकार डिवाइसेस का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, दूसरा होता है कि वो जो प्रोग्राम बनेगा वो वर्चुअल वर्ल्ड में किस प्रकार दिखाई देगा। जैसे यहाँ तुम लोग बैठे हो तो मुझे लगता है कि क्लासरूम की ऐसा लग रहा होगा जैसे हम अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, है ये वर्चुअल वर्ल्ड। यहाँ पे हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया है, लेकिन लग रहा होगा कि जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक, ओके। हाँ, तो अब यहाँ पे बात हो रही थी, दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक तो उन डिवाइसेस का यूज हम अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन में कैसे करते हैं जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, दूसरा होगा कि उन डिवाइसेस का जब हम प्रयोग करते हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में किस प्रकार यूजर्स को, इंड यूजर्स को वो डिवाइसेस का प्रयोग दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कई इनपुट आउटपुट, अभी आपको ये नहीं पता लगेगा, शायद वीडियो बहुत क्लियर जा रहा होगा मैंने किस इनपुट डिवाइस का यूज किया है। ठीक, और ऑडियो भी थोड़ा सा जो खरखराहट हो सकता है कम हो, क्योंकि यहाँ भी इनपुट डिवाइस का यूज किया है। ठीक, हाउ ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड ग्राफिक्स वर्क। ठीक, कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे ग्राफिक्स वर्क किस प्रकार काम करता है। ठीक, सम ऑफ द क्वेश्चन वी मे आस्क हियर, हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डिस्प्ले, how user interacts with the computer display, what kind of interactions are possible with different input devices, does OpenGL support direct interaction, what does OpenGL use for interactivity, what are common interactive devices। ठीक, OpenGL का मतलब क्या हुआ, ओपन ग्राफिक्स लर्निंग, ग्राफिक्स लाइब्रेरी, लर्निंग नहीं सॉरी, ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ग्राफिक्स लाइब्रेरी का यूज करके हम 3D ऑब्जेक्ट क्लियर करते हैं और उन 3D ऑब्जेक्ट को अदर जो रहते हैं इंड यूजर, ठीक, उनको इंटरेक्ट करते हैं। ये कल कंचन क्वेश्चन पूछ रही थी, जैसे तुम लोगों ने बाहुबली में देखा होगा ना लास्ट सीन कि ताड़ के पेड़ पे सैनिक चढ़ते हैं और जाके जंप करके किले के अंदर गिरते हैं, तो वहां पे क्या हुआ था, कंप्यूटर ग्राफिक्स का जबरदस्त यूज। ठीक, बाहुबली कंक्लूजन। ठीक, देखा है ना। हाँ, there are two different ways to look at the devices। पहला है फिजिकल डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, डिस्कस हाउ दे वर्क। लॉजिकल डिवाइसेस, द वे एप्लीकेशन प्रोग्राम लुक एट द डिवाइसेस। लॉजिकल डिवाइस में क्या होता है, हाई लेवल इंटरफेस विद द यूजर। हाई लेवल इंटरफेस, यहाँ पे हम किसी इंटरफेस का यूज कर रहे हैं, जूम का इंटरफेस का यूज कर रहे हैं ना, हाई लेवल इंटरफेस, हाई लेवल इंटरफेस, ठीक, विद द यूजर। ठीक, और इन सी इनपुट एंड आउटपुट आर डूइंग प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर, ये आप लोग पढ़े ही हैं, सी लैंग्वेज में इन सब का यूज करते हैं। लेकिन साथ साथ हम माउस का, अभी तक माउस का यूज नहीं किया किसी सी प्रोग्राम में। पॉइंटिंग डिवाइसेस, कीबोर्ड, बहुत सारे रहते हैं, लाइट पेन, पेन यहाँ देखते ही हो तुम लोग, ठीक, कैसे यूज करते हैं। ठीक, ये नोट्स लेके बस, each device has properties that make it more suitable for certain tasks। ठीक, हर डिवाइस है कि अलग अलग प्रकार के टास्क के लिए सुटेबल रहती है। ठीक, फॉर अदर्स these are two primary types of physical device, पॉइंटिंग डिवाइस और यहाँ कीबोर्ड डिवाइस लिखा हुआ, जस्ट बी टेल इट राइटिंग डिवाइस। ठीक, पॉइंटिंग डिवाइस आप लोग समझ रहे हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस ही होता है, बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, देखो ये मैंने लिया लाइट पॉइंटर, ये लाइट पॉइंटर है, माउस ही यूज हो रहा है, बट दिस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, पॉइंटिंग डिवाइस, और इसी पॉइंटिंग डिवाइस को हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैसे यूज करते हैं, जब अपना प्रोग्राम बनाते हैं तब, OpenGL के थ्रू। ठीक, परविंद कुमार द विलेन इज कमिंग, एक विलेन मूवी आ रही थी ना, आओ। ठीक, अब यहाँ पे कुछ डिस्प्ले किया गया है, रिलेटेड पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक, ये आप लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार इसका यूज किया जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बताया। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, वर्टिकल एक्स, वर्टिकल वाई और एक्स वाई का यूज किया गया। देखो यहाँ पे ध्यान दो, वर्टिकल एक्स, वर्टिकल वाई, एक्स वाई।
ठीक, निधि, ठीक। वर्टिकल अगर हम पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं तो ऊपर भी जाएगी, इधर भी चलेगी, स्क्रीन पे चारों तरफ चलती है ना, तो वहां पे क्या बी एक्स बी वाई और एक्स वाई दोनों एक्सेस का यूज किया जाता है। ठीक, वी कैन व्यू आउटपुट द माउस ट्रैक बाल एज टू। अब ट्रैक बाल क्या होता है, तो ये हम लोग जो अभी माउस यूज कर रहे हैं ये लेजर लाइट होता है, पहले ट्रैक बाल गोल एक बाल चलती थी। ठीक, it is necessary that the output of mouse or trackball encoders be interpreted as position। इंटरप्रेटेड एज पोजीशन का मतलब बाल किस तरफ मूव कर रही है उसी हिसाब से माउस का पॉइंटर मूव करे। ठीक, माउस का पॉइंटर मूव करे जिस प्रकार बाल मूव कर रही हो। ठीक, इसमें ट्रैक बाल का यूज यही होता था कि बाल जैसे सेंसर लगे रहते थे माउस में। ठीक, जब बाल मूव करती थी तो पॉइंटिंग डिवाइसेस मूव होते थे। ठीक, द कंप्यूटर देन इंटीग्रेट दीज वैल्यूज टू ऑब्टेन टू डायमेंशनल पोजीशंस। कौन बच्चा है? देखो, टू डायमेंशनल पोजीशंस में एक्स और वाई पे जाता है। अच्छा, ये बीच में व्हाट्सएप डिस्टर्ब करता है, तुम लोगों को व्हाट्सएप पे आना नहीं है, मैं इसे बंद कर दूं क्या व्हाट्सएप को? ठीक, की आवाज आती है, की आवाज आती है। ठीक, ये मुझे व्हाट्सएप बहुत दिक्कत करता है कभी कभी। ठीक, सर नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। अरे चलने दो, पता ही नहीं चलेगा तो ये कहाँ से अब टी घंटी आ रही है मेरे मोबाइल पे, तो कोई बोलता नहीं। ठीक, कोई इधर डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ जाती है ना। हाँ, यहाँ पे थे, स्क्रीन पे जा रहा है ना। ठीक, सीआरटी मॉनिटर बना है, माउस बना हुआ है, माउस जैसे मूव करते हैं वो सीआरटी पे मूव होता था, एक्स और वाई डायरेक्शन, वर्टिकल एक्स वर्टिकल वाई डायरेक्शन पे, और इंट्रीगेट करती थी ट्रैक बॉल। ठीक, इनपुट डिवाइस इन विच लार्ज डेविएशन फ्रॉम द रेस्ट कॉज रैपिड लार्ज चेंजेस। ये लोग पढ़ लेना कि लंबे से जब सेलेक्ट करते हैं माउस को, स्मॉल चेंज लार्ज चेंज क्या होता है। ठीक, यहां ध्यान से देखना, ये आ रही है एक। ठीक, टैबलेट, टैबलेट का मतलब आज भी यूज होता है, मेरे फ्रेंड्स कुछ यूज करते हैं जो शायद एक आध वीडियो यूज किया था कि अगर हम लिखते हैं इस पे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे सीधा लिखता है। ठीक, मैं मेरे पास कहीं पड़ी है, कबाड़ में रखी है, किसी दिन निकालूंगा तो यूज करके बताऊंगा तुम लोगों को। पेन से जो लिखेंगे वो स्क्रीन पे आएगा सॉल्व करके। ठीक, डेटा टैबलेट्स प्रोवाइड एब्सोल्यूट पोजिशनिंग अनलाइक। अब ये पोजिशनिंग कैसे होती है? पोजिशनिंग थ्रू लेजर पेन के होती है, लेजर लाइट, हम इस पे कागज पे नहीं लिखते। ठीक, ये पैड होता है, लेजर पेन से लिखा जाता है और सामने स्क्रीन पे आता है पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू। ठीक, अगर याद आ रहा हो तुम लोगों को, बचपन में एक वीडियो गेम खेला होगा, टीवी लगी रहती थी, चिड़िया उड़ती रहती थी, एक गन रहती थी, उससे चिड़िया पे निशाना लगाया जाता था। ठीक, अगर ना खेला हो तो बताना। सर आरटीओ ऑफिस में इस तरह सिग्नेचर कराते हैं। हाँ हाँ, कोई इंटर कर रहा है लेकिन उसका नाम नहीं पता है, इसको एंट्री दे दूं कि ना दूं? 36408029 एंट्री का चाहता है ये। ठीक, एंट्री नाम नहीं है इसका क्लास में। 30 को इसको हटा दूं क्योंकि नाम नहीं याद आ रहा है, इसमें कुछ लिखा नहीं है फोन में, तो मैं इनको चाहे एंट्री दूं या ना दूं। ठीक, कौन है ये? तो कोई नया होगा सर? नया होगा, चलो एडमिट कर दिया। ठीक, इसलिए एंट्री दिया कि तुम लोग कह रहे हो, नहीं तो मैं इसे रोक भी सकता था। इतना सिक्योर कर दिया है जूम पे मैंने कि कोई भी जबरदस्ती एंट्री नहीं ले सकता। ठीक, तुम लोगों का नाम पता रहता है इसलिए एंट्री दे देता हूँ यहाँ पे। देखो, इसे लाइट पिन बोलते थे। अनदर डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, द लाइट पेन कंटेन्स लाइट सेंसिंग डिवाइसेस सच एज फोटो सेल। ठीक, दीज प्रोवाइड ए डायरेक्ट पोजिशनिंग डिवाइस। ठीक, ये समझ लो कि काफी वीडियो मेरे पड़े हुए हैं अनअकैडमी में, एक आध दिन आप लोगों को शेयर करूंगा लाइट पेन का यूज करके। स्क्रीन पे नहीं बोलो मत, बोलो मत, मैं सबका माइक ऑफ कर रहा हूँ। तुम लोग लोग आपस में डिस्कस करते हो, कान में मेरे आता है। ठीक, जब आपस में डिस्कस करते हो तो कान में मेरे आता है। ठीक,
अब यहाँ पे लाइट पेन के थ्रू हम कुछ भी सारी लिखते हैं तो वो स्क्रीन पे आता है। यहाँ मैं यूएसबी से जोड़ लूँ, लिखना शुरू करूँ, ठीक, RRPG लिखूं तो RRPG स्क्रीन पे आएगा। ठीक, तो ये भी इनपुट डिवाइस होती है, बट ये भी पॉइंटिंग डिवाइस में आती है, समझ रहे हो अपने इनपुट डिवाइस में, जस्ट लाइक पॉइंट द पोजीशन डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस स्क्रीन पे जाती है। इसका यूज कभी कभी एनिमेशंस में देखा होगा, पिक्चर में आजकल नाम बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे जाते हैं। ठीक, और सबसे मजेदार है लास्ट में जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का क्या यूज होता है? आज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है गेम खेलने अमेठी के में। लिए सर, गेम खेलने के लिए। अरे ड्रोन कैमरा नहीं उड़ता, ड्रोन हाँ ड्रोन सर। उड़ता है सर, भाई सर जो कंट्रोलिंग करते हैं। अरे ड्रोन उड़ाते हैं। कल यहाँ अमेठी में, ये मेरे घर के पास मस्जिद पीछे गंगागंज, पूरा ड्रोन चल रहा था इधर से उधर। तो एक बार मेरे दिमाग में खुरापात आया कि इस ड्रोन को जो है थोड़ा सा कंट्रोल करूं, लेकिन फिर वहाँ काफी अधिकारी पुलिस वाले थे, हम कहे रहने दो, नहीं पता लगा, कहीं पता लग गया पकड़ के लेके चले जाएंगे। ये भी जानते हो ड्रोन बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है, क्योंकि वो वायरलेस से जुड़ा रहता है ना। ठीक, जॉयस्टिक का पोजीशन चेंज करने के लिए, ठीक, और जस्ट ड्रोन को इधर से उधर मूव कराने के लिए जॉयस्टिक का सबसे ज्यादा यूज किया गया। आजकल तो अमेरिका में हालत तो खतरनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपने ड्रोन विमान उड़ाते हैं मिसाइल छोड़ने के लिए, उसमें ये जॉयस्टिक प्रयोग की जाती है। ठीक, यहाँ तक कि जितने अब, ठीक जानसी, जितने भी अब ये आते हैं, क्या कहते हैं, ड्रोन हवाई जहाज जा रहे हैं, ऑटोमेटिक हवाई जहाज, सब में जॉयस्टिक प्रयोग की जाती है, उसी से कंट्रोल किया जाता है। ठीक, हवाई जहाज को। तो ये इतनी ज्यादा यूज हो रही है, इसे स्नैपबॉल भी बोलते थे, कि हद से ज्यादा आज के समय में यूज हो रही है। अब ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग में कैसे यूज होती है? तो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रही है जब ये कोविड-19 फैला है। ठीक, कोविड-19 में जानते हो कहाँ पे यूज हो रही है? ये इसमें यूज हो रही है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में बाहर के डॉक्टर मैसेज देते हैं और उसको ट्रांसलेट करके सुना जाता है रोक रोक के जॉयस्टिक से। ठीक, मैसेजेस को जैसे ऑडियो हुआ या वीडियो हुआ, जॉयस्टिक से रोक रोक देखा जाता है उसी को, या सुना जाता है। ठीक, अभी हम लोग मोबाइल पे क्या करते हैं, पाज करते हैं सुनते हैं, पाज करते हैं सुनते हैं। जॉयस्टिक रहे तो रुको, आगे बढ़ो, चलो, रुको। जैसे एक बहुत बढ़िया तरीका इसमें याद आ रहा है मुझे, जॉयस्टिक का हल्का सा एनालॉग यूज होता है। अगर तुम लोगों ने जेसीबी मशीन देखी हो, कैसे लीवर हाँ दबाते देखिए। हैं, मिट्टी पे जाता है, फिर उसको और दबाते हैं तो मिट्टी खोदता है, फिर उसको टेढ़ा करते हैं, उठाता है, फिर उसको घुमा के दूसरी तरफ डालते हैं। तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट ऑफ जॉयस्टिक वही है मेन। ठीक, दोनों तरफ चलता है वो। हाँ, ग्राफिक्स में क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कितना मूव करना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जब प्रोग्राम बनाते हैं ओपनजीएल पे, कैसे मूव करना है, कार के पहिए को यूं आगे बढ़ाना है, कितना कार को यहाँ पे मूव करना है, वहां जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। ठीक, जब कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं तब, उसमें कोडिंग नहीं, जब 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है, किधर मूव होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कैसे जाएगा, वहां जॉयस्टिक का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखो यहाँ पे लॉजिकल डिवाइसेस, ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं। यूज करने का मतलब ये कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, लॉजिक लगाया जाता है किस प्रकार जा रहे होंगे। ठीक, अब लॉजिक यहाँ पे मैंने अभी तुम लोगों को क्लास पढ़ा रहे हैं, लॉजिक लगाया हुआ है, इसमें जानते हो क्या 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 यूज किया है? शायद यहाँ पे फिजिकली कुछ दिख रहा है आसपास, ठीक, लेकिन तुम लोगों को वर्चुअल नहीं पता लग रहा होगा क्या क्या हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक, बात दिख रहा होगा तुम लोगों को कि पहली बात तो वीडियो बहुत क्लियर जा रहा होगा। एक वीडियो जा रहा है कंचन, हाँ पहले भी ज्यादा है डेली से ज्यादा वीडियो क्लियर जा रहा है। दूसरा, वॉइस में जो थोड़ा सिर दर्द तुम लोगों का करता है ईयरफोन पे, आज वो वॉइस क्लियर हो रही है। एक जबरदस्त ब्लूटूथ माइक का यूज हो रहा है। आप देख रहे हो ईयरफोन ऑन नहीं लगाया हुआ है। ठीक, और तुम लोगों को पढ़ाना हो तो बड़े आराम से खड़े होके भी पढ़ाया जा सकता है। दिख रहा है, आवाज जा रही होगी ना, खड़े होके चाहे दौड़ के। ठीक, बड़े आराम से। मैं क्या हुआ कि कुर्सी पे बैठे बैठे पैर दर्द करने लगा मेरा, बड़े खड़े होके वो बैठ के पढ़ाने की आदत नहीं, तुम लोग जानते ही हो ना। ठीक, ये चेयर पे बैठा है 1 महीने, मेरा पैर दर्द, गर्दन दर्द सब करने लगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने सोचा कि खड़े होके पढ़ाने के लिए
सीधा सीधा नया टॉपिक लगाया कि ब्लूटूथ का यूज करता हूँ, अच्छे वीडियो का यूज करता हूँ। ठीक, यहाँ पे तुम लोगों को होगा क्या, ठीक, कि लॉजिकल ड्राइवर्स में क्या यूज होगा, ठीक, दिख रहा है स्ट्रिंग। इन जनरल दीज आर 6 क्लासेस ऑफ लॉजिकल इनपुट डिवाइसेज। स्ट्रिंग का मतलब तुम लोग जानते ही हो, ठीक। स्ट्रिंग जस्ट लाइक जैसे कैरेक्टर कहा जाता है, वैसे यहाँ स्ट्रिंग को यूजर प्रोग्राम बोला जाता है। इन 3D OpenGL, ध्यान देना, ठीक, प्रोग्राम जो यूजर प्रोग्राम सेट करता है उसको स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उस प्रोग्राम के थ्रू मूव करते हैं, ठीक, तो पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज नोन एज लोकेटर, ठीक। जैसे क्या हुआ, ये पोजीशन दिख रही है राइट साइड, ये पोजीशन, दिस इज, अगर हम इसको यहां लोकेट करा रहे, ये लोकेट हो रहा, लोकेटर, ठीक, लोकेटर यूज करते हैं OpenGL में। स्ट्रिंग जो लिखा हुआ प्रोग्राम है वो आ जाता है, बाया कीबोर्ड इनपुट किया जाता है उसमें। लोकेटर जो होता है वो पोजीशन यानी पॉइंटिंग डिवाइस से पोजीशन सेट की जाती है, ठीक। थर्ड जो होता है पिक, ठीक, आइडेंटिफायर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द यूजर प्रोग्राम, ठीक। अब जैसे कैसे आइडेंटिफायर क्या हुआ, आइडेंटिफायर ये यूज करें क्योंकि तुम लोग मूवी देखे हो, तो मैं मूवी का ज्यादा यूज करता हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है। वो भी जो देखे हो कॉमन में, बाहुबली में आइडेंटिफायर मैं तुम लोगों को वो समझाता हूँ, एक रथ चलता रहता था, रथ, ठीक, लास्ट में जो टूटता है बाहुबली में, ठीक, तो रथ में देखो तो बैल लगे रहते थे, बहुत तेज दौड़ते थे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को उठा के पर्टिकुलर ये दूसरा ऑब्जेक्ट आया, आइडेंटिफाई कराने का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट जाके उसके साथ मूव किया, यहाँ पे टच हुआ या रखा गया, ठीक, तो वो आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। चैट में कौन आ रहा है, कोई दिक्कत हो चैट में, मोर, ठीक, आ जाना चैट में जिसको आना हो। यहाँ ध्यान दो, ठीक, returns the identifier of object to the user program. Pointing device and conversion may be needed. ठीक, पॉइंटिंग डिवाइस से हम ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके इस जगह पे प्लेस करते हैं, ठीक। पावर पॉइंट में किया होगा आप लोगों ने, ठीक। और नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट होता है लॉजिकल डिवाइस में, वो कहा जाता है, ठीक, चॉइस को एक तरह से हम कहें तो जैसे पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन, ठीक, कि इस ऑब्जेक्ट को ये एनिमेट करना है, इस ऑब्जेक्ट को ये एनिमेट करना है, किस ऑब्जेक्ट को कहाँ क्या एनिमेट करना है, ठीक, तो उसे चॉइस कहते हैं। सेलेक्ट वन डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ऑप्शन, विजिट, मीनू, स्क्रॉल बार, ग्राफिक्स बटन, ये बटन कहाँ लगेगा, ये मीनू कहाँ लगेगा, ठीक। अरे जैसे जूम पे तुम लोग देख रहे हो, जूम पे न्यू मीटिंग, ज्वाइन के बाद ये कंट्रोल में जब आते हैं तो यहाँ चेक मार्क कहाँ होना चाहिए, एनोशंस कहाँ होने चाहिए, ठीक, वो चॉइसेस कहे जाते हैं। चॉइस करना, जब हम मैसेज भेजते हैं चैट, वो भी एक तरह से चॉइस लगाई गई है, ठीक। नेक्स्ट है कि डायलिंग, इसमें तो शायद हमने डायलिंग का जूम में यूज नहीं किया है, कई ग्राफिक्स प्रोग्राम रहते हैं, ठीक। बेबेक्स पे रहता है, बेबेक्स पे क्या होता है कि हम फोन नंबर डायल करके भी यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक, ईमेल भेज के या डायल करके। डायल का मतलब हुआ कि जस्ट एनालॉग इनपुट देना टू यूजर प्रोग्राम, यूजर को एनालॉग इनपुट देना। अब ये ना समझ में आ रहा हो तो इस तरह से समझो कि अगर हम जूम का प्रयोग कर रहे हैं, किसी यूजर के पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक, वो डिजिटल तो देख नहीं पाएगा, सीधी बात कहेगा जूम चलेगा ही नहीं, मैं क्या करूं सर, मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे मैं डायल का यूज करूंगा, मोबाइल फोन पे जो वॉइस जाती है कि वो फिगर ना देख सके, फिगर तो नहीं देख पाएगा, वीडियो नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरी वॉइस को सुन सकेगा डायलर फोन के थ्रू एनालॉग डेटा, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड डायल, ठीक। लास्ट में होगा 6 में, ठीक, लास्ट में 6 में स्ट्रोक, इट रिटर्न्स एनी एरे लोकेशन
सिमिलर टू मल्टीपल यूज ऑफ ए लोकेटर। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, एरो लोकेटर। ठीक, अगर मेरा एनिमेशन बनाना हो, जैसे मैं यहाँ एक दिख रहा हूँ, हालांकि इसमें फैसिलिटी नहीं है वीडियो में, लेकिन एक साथ मेरे 5-5 ऑब्जेक्ट बन जाए, मतलब मैं 5-5 दिखाई पड़ू यहाँ से। लोक स्ट्रोक, सामने वाले के दिमाग पे स्ट्रोक बैठ जाए, अरे बाप रे 5-5 अवतार दिख रहे हैं। ठीक, किसमें दिखाया जाता है, कई मूवी में दिखाया जाता है ना, जब लोग दौड़ते रहते हैं एक साथ उनके 5 फ्रेम बन जाते हैं। ठीक, लोकेट, लोकेट हो जाता है। ठीक, कंटिन्यूअस लोकेशन होता रहे कि 5-5 लोग लगता है। अरे वो आजकल क्या आता है, हाँ तुम लोग ध्यान दो, उसमें आता था ना रामायण में, रावण वध हुआ तो एक साथ 5-5 रावण दिखाई देते थे यहाँ पे। ठीक, जस्ट लाइक स्ट्रोक, ओपन जीएल या उसे 3D में बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है मीजर एंड ट्रिगर। मीजर एंड ट्रिगर, मेन एग्जांपल, ये चीजें जस्ट थ्योरेटिकल है और इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ठीक, जैसे अगर किसी को बता दो कि तुम्हें क्या करना है, एक ओवल बनाना है, तो अगर जनरल चीज रहेगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं पढ़ा रहेगा, कहेगा का तू प्रोग्रामिंग में बनवाता है एक्स वाई एक्सेस, हम पेंट खोल के ऐसे निकालेंगे, ऐसे सर्किल ड्रा कर देंगे, बन गया। वर्ड पे जाएंगे, ड्रा पे लेंगे, सर्किल ऐसे घुमा देंगे, बन गया। ठीक, लेकिन होता क्या है कि आप लोग जब सर्किल ड्रा करते हो तो उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रेडियस, एंगल सब निकालते हो। ठीक, तो आपको ये पता है कि कंप्यूटर पे सर्किल ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस कितना लेना होगा, रेडियस कितनी लेनी होगी, एंगल कितना लेना होगा, इस हिसाब से हम सर्किल ड्रा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो सामने वाला कहेगा तू वो इतना कहा करे, दिमाग लगाओ था, हम तो जाए थे वर्ड पे इसे बना के दे दी थे। लेकिन वहां पे लिमिटेशंस है एमएस वर्ड में, और आपके पास लिमिटेशंस नहीं है। अब मैं कह दूं एमएस वर्ड पे वो सर्किल को मूव कराए, ठीक, या तुम ही बोल दो ठीक है सर्किल तुम भी ड्रा करते हो हम भी ड्रा करते हैं, लेकिन सर्किल को मूव करा के दिखा दो। चलो पेंट पे मूव करा के दिखा दो मुझे, तो कहेगा पेंट पे कभी मूव होता है, वर्ड पे मूव होता है, ये तो पावर पॉइंट पे मूव होता है ना। ठीक, तो कह दो ठीक है मैं ऐसा बनाता हूँ, एक सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ जिसमें सर्किल जो चाहो वो मूव होगा, एक पॉइंट होगा, पॉइंट से घूमते घूमते ऐसे सर्किल ड्रा करेगा, और ड्रा करने के बाद इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, जैसे बाउंसिंग बॉल मैंने बनाया था। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ पे हम मीजर एंड ट्रिगर करते हैं। मीजर एंड ट्रिगर, मीजर एंड ट्रिगर क्या होता है, ठीक, द मैनर विच फिजिकल एंड लॉजिकल इनपुट डिवाइसेस provide input and application program can be described in terms of two entities, measure process and a device trigger. Measure process and a device trigger. Measure of device, what the device return to the user program, what the device return to user program। आगे इसमें प्रोग्राम भी है, इस नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किया है। जब हम इनपुट करते हैं तो डिवाइस हमें यानी प्रोग्राम में क्या रिटर्न करती है। ठीक, ये तुम लोगों ने सर्किट साइज घटा बढ़ा के दौड़ा के देखा ही होगा कि जिस हिसाब से हम इनपुट करते हैं उसी हिसाब से रिटर्न करती है। ठीक, बहुत कान खटखटा रहा है, मैं ईयरफोन बंद कर रहा हूँ। ठीक, ठीक, हम इनपुट जिस हिसाब से करते हैं, ठीक, इनपुट जैसे करते हैं वैसे ही हमें आउटपुट रिटर्न में मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, जस्ट मीजर एंड ट्रिगर। ट्रिगर कुड बी रिटर्न इंटर की। ठीक, इंटर की का मतलब ये होता है कि हम 3D ऑब्जेक्ट बनाए, उसे मीजर करके इंटर किया, रन करके दिख रहा है, रन करके दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब फायर कर देना। यहां से नापेंगे कि किसी को अगर मारना है, सपोज दैट तुम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हो, यहां से ये चीज इससे जाएगी, ऐसे इंपैक्ट करेगी, और जब हम ट्रिक कर देते हैं यानी ट्रिगर को प्रेस कर दिया तो जाके इंपैक्ट हो जाता है। तो इसे कंप्यूटर साइंस में क्या कहते हैं, बहुत टाइम भाई बीत जाता है। कंप्यूटर साइंस का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ मीजर करके फिगर को ड्रा किए, ठीक, मीजर करके ड्रा किए, और जैसे ही रन कराते हैं, अगर हमारा ओपन जीएल है तो इंटर पे शो करता है कि एनिमेशन किस प्रकार चल रहा है। ठीक, समझ में आया होगा, थोड़ा सा एक बार को पढ़ना फिर से समझा देते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बेबेक्स यूज करें क्या, इसमें टाइम बहुत कम मिल जाता है।
यस सर। लोगों को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, एक तरीका मैंने यूज कर लिया है। ठीक, तो कान वाला था आ गया। मैंने किया था, इंस्टॉल कर दिया। एक बेबेक्स पे अनलिमिटेड टाइम रहता है ना, वो सीधा हम अच्छा, ब्राउजर पे अच्छा। खोल देंगे। ठीक है, इसमें फैसिलिटी मुझे ज्यादा लगती है। ठीक, देखो यहाँ इनपुट मोड है, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये है आपके पास ही नोट, रिक्वेस्ट मोड, सैंपल मोड और इवेंट मोड। ठीक, रिक्वेस्ट मोड की ये होता है द मोड मेजर द डिवाइस इज नॉट रिटर्न टू द प्रोग्राम अल्टिल द डिवाइस इज ट्रिगर्ड। ठीक, रिक्वेस्ट मोड में ये हम सोचते हैं किस प्रकार हमारा डिवाइस काम करेगी या काम कैसे चलेगा। ठीक, ये रिक्वेस्ट मोड होता है। सैंपल मोड की इस तरह से हमें दिखाई देता है, सैंपल मोड इस तरह से वर्क करेगा। कहीं पे वॉइस किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो तुम लोग अपना, नहीं तो मैं ऑफ कर दिया करता हूँ तब भी। माइक ऑफ कर लो। ठीक, sample mode input is immediate as soon as the function call user program encountered। ठीक, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं प्रोग्राम उसी हिसाब से सैंपल में दिखाता है। ठीक, सैंपल के बाद लास्ट में आ जाता है ठीक इवेंट मोड, कि जब हमारा प्रोग्राम चलने लगा, पैराडिज। ठीक, यहाँ देखो फिगर बना है, ट्रिग प्रोसेस, मेजर प्रोसेस, इवेंट क्यू एंड दिस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। ठीक, क्लाइंट सर्वर पोजीशन में भी यही होता है। तुम लोग यहाँ पे क्या हो, मैं यहाँ से प्रोसेस कर रहा हूँ, क्लाइंट सर्वर पोजीशन, तुम लोग क्लाइंट हो, मेरे पास सर्वर है। ठीक, जो मैं रिक्वेस्ट, तुम लोग रिक्वेस्ट करते हो, यहाँ एडमिट कराता हूँ। ठीक, सर्व कैन परफॉर्म फॉलोइंग क्लाइंट, ये थोड़ा सा ये मान के चलो कि ये नेटवर्क का थोड़ा सा पार्ट है, एक साथ कई जगह रन कराने के लिए। अरे मैं एक बार यहाँ प्रोग्राम बनाता हूँ, तुम सबके स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक, समय कम है इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ जल्दी जल्दी। ठीक, एक नीचे यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम दिए हैं, तुम लोग इसको थोड़ा सा बना लेना, अगर सबके आवाज सुनाई पड़ रही हो तो। देखो यहाँ डिफिनीशन तो दी गई है। ठीक, लेकिन बनाओगे कैसे, ये ओपन जीएल के प्रोग्राम है, ओपन जीएल। ठीक, देखो ये लाइन कोई विशेष नहीं है, जीएल मैट्रिक्स मॉडल, जीएल अंडरस्कोर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन अभी आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक, for I is equal to 1, I is less than 5, I plus plus, get load identity। ठीक, GL load identity, GL load ortho 2D graphics। ठीक, GL call list box। अगर ये लाइनें समझ में आ रही हो तो आइडेंटिटी को लोड करेंगे, उसके बाद यहाँ 2D से उठाएंगे, एक बॉक्स डिजाइन हो रहा है, देख रहा होगा यहाँ 4 है। ठीक, एक बॉक्स डिजाइन होगा और फिर वो बॉक्स कॉल होगा, इस आइडेंटिटी को बॉक्स नाम से कहेंगे। ठीक, इक्विवेलेंट टू रेड ड्रॉन इज ए डिफरेंट क्लिपिंग रेक्टेंगल। ठीक, ये रेक्टेंगल बार बार ब्लिंक करता हुआ ड्रा करेगा इस ऑप्शन में। लेकिन अभी ओपन जीएल तुम लोगों को प्रोग्राम डाउनलोड कराएंगे, ओपन जीएल, उसके बाद प्रोग्राम बनाना। ठीक, यहाँ जस्ट मैं यही बता रहा था, कई लाइनें हैं ऐसे, जैसे पॉपअप एट्रिब क्या होता है, पॉपअप मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा तुम लोगों को ये समझाना था कि इनपुट किस प्रकार होता है। इनपुट अभी तक तुम लोग खाली कीबोर्ड समझ रहे थे, यहाँ पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को इनपुट कराया जाता है, जैसे सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक, और दिखाए थे ना, क्या हुआ, दिखाए, क्या दिखाए, नहीं दिखाई पड़ा। होता सब कुछ वही है जो हम यहाँ पे देखना हो तो ये देख लो, सामने एक फिगर जा रहा होगा। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले लेटर ओ एंड बी विच टू फिट इन ए यूनिट स्क्वायर। ठीक, तुम सबके घर की आवाजें मेरे पास आती है भाई। मेरे घर की आवाज में सबको एक तरफ महाभारत देखने में लगा देता हूँ, इसलिए 12 बजे के बाद तुम लोगों को प्रोसेस करता हूँ। ठीक, देखो ये फिगर ड्रा हो रहा है, जस्ट 3D फिगर ये भी जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ ओपन जीएल का यूज किया गया, ओपन जीएल के डाउनलोड करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, अभी आप लोगों को देन बताएंगे। हमें ये समझाना था आपको कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। ये डिवाइसेस आप लोगों ने देखी बहुत है, लेकिन उन्हें ओपन जीएल में कैसे यूज किया जाता है ये चीज चाहिए। ठीक, क्योंकि अब देखने पे तो ऐसा लगता है कि लाइट पेन कुछ यूज ही नहीं होती, लेकिन ओपन जीएल में यूज की जाती है। ठीक, फॉन्ट्स को बड़ा छोटा करना, फॉन्ट को प्रोसेस करना, बिट मैप कैरेक्टर,
यहाँ देखो बिट मैप लिखा हुआ, बिट मैप कैरेक्टर यानी एनिमेटेड कैरेक्टर, कलरफुल। पेंट पे हम कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं, कैरेक्टर समझ रहे हो ना, एक एक अक्षर को डिजाइन करते हैं, फिर उसको लाके अपने प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं। ठीक, पॉइंटिंग डिवाइसेस का यहाँ पे प्रयोग होगा जो नीचे वाले में है। ठीक, यहाँ लिखा है कि माउस फोकस, माउस कॉल बैक फंक्शन। ठीक, माउस फोकस, माउस कॉल बैक। ठीक, इंटीजर बटन, माउस में कितनी बटन होती है, लेफ्ट और राइट बटन और बीच वाली बटन भी होती है, तो तीनों बटन को भी मैनेज करना होगा ना ग्राफिक्स को रन कराने के लिए। ठीक, ये जस्ट थ्योरेटिकल है अभी, पूरा पूरा। पूछो क्या पूछना है। टाइमिंग बहुत कम रह गई है, कितनी टाइमिंग रह गई है, 3 मिनट की 2 मिनट 44 सेकेंड, 3 मिनट 42 सेकेंड। ठीक, मुझे लगता है सबका माउस ही ऑफ कर दे, वो माइक ऑफ कर देना पड़ेगा। चैट में तुम लोगों को आदत डालो चैट में क्वेश्चन पूछने की। ठीक, अनअकैडमी पे देखो सब चैट में पूछते हैं, वहां में सबका माइक ऑफ रहता है। द पोजीशन इन द स्क्रीन विंडो इज यूजुअली मेजर्ड इन पिक्सल विद ओरिजिन एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर। कुछ देखो यहाँ लिखा है। ठीक, द पोजीशन इन द स्क्रीन विंडो इज यूजुअली मेजर्ड इन पिक्सल विद द ओरिजिन एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, consequence of refresh done from top to bottom. ठीक, OpenGL uses word coordinate system with origin at bottom to left. ठीक, must invert y coordinate return by callback the height of window. ये height of window ये सब क्या है, 0 0। इसी को पोजीशन को जब किसी स्क्वायर के पोजीशन को या स्क्वायर को हम 3D में लेते हैं, 3 डायमेंशनल, कल नहीं एक दिन पहले डिस्प्ले किया था ना, तो वहां मुझे जेड एक्सिस के साथ साथ हाइट भी देखनी पड़ती है। यहाँ पोजीशन देखो 0 0 है, हाइट किस लिए नापी जा रही है, y इज इक्वल टू एच माइनस वाई। एच माइनस वाई इसका क्या मतलब हुआ, y इक्वल टू एच माइनस वाई। ठीक, मैं स्क्रीन पे तो आ रहा हूँ, बीच बीच में उठ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एच माइनस वाई का मतलब हुआ कि हाइट हमें वाई एक्सिस पे ही तो देनी पड़ेगी, तो हाइट कितना है, y से घटा दिया गया है। क्यों घटाया गया है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर y एक्सिस पे शो करना है। ठीक, शो तो होता ही है, कितना y एक्सिस पे जाएगा या कितना एरिया कवर करेगा। ठीक, या माउस कहां तक जाएगा। ठीक, विंडो इवेंट भी दिए गए हैं। विंडो इवेंट क्या करते हैं, विंडो इवेंट का मतलब तुम लोगों की कंप्यूटर की 3 पे विंडो पे 3 किनारे कॉर्नर में एट राइट मोस्ट पे मिनिमाइज, और दूसरा क्या करते हैं रीस्टोर, तीसरा मैक्सिमाइज, 3 बटन दिए रहते हैं ना। अरे जब कंप्यूटर में विंडो खोलते हो 3 बटन किनारे विंडो पे रहते हैं खिड़की में। ठीक, रीसाइज, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, तो दैट आर विंडो इवेंट। ओहो, जस्ट स्टॉप द शेयर एंड। ठीक, बहुत चिल्ला रहे हो तुम लोग। यहाँ पे देखो OpenGL के प्रोग्राम मैंने दिए हैं, लेकिन OpenGL पहले तुम लोग डाउनलोड कर लेना सिस्टम में, तब उसके बाद ये प्रोग्राम बनाओगे, तब आउटपुट आएगा। ठीक, और उसके बाद मैं समझा दूंगा। अभी यहाँ नहीं रन करा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इसमें इतना ज्यादा कंप्यूटर में लोड है कि मन नहीं कर रहा है, या दूसरे दिन करा के बताऊंगा इस पे इजी वे में। और OpenGL के ही थ्रू सारे एनिमेशन, सारे तो नहीं कह सकते, सारे तो बने बनाए सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक, क्या है ये, मोर चैट विंडो हाइड है क्या, ओके जस्ट स्टॉप द शेयरिंग। हाँ, चैट में क्या है, वैसे ये है क्या, GL का मतलब ग्राफिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, G का मतलब ग्राफिक।